हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत एंड वेलकम टू माय गार्डन ऑरियो एंड माय गार्डन। एंड आप अगर इस चैनल में अभी नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं अपने किचन गार्डन में और अपने फ्रूट गार्डन से आज क्या क्या हार्वेस्ट करने वाला हूं। मैं आज देखता हूं मेरे लिए क्या क्या लगा है। ये मैं लाया हूँ अपने लिए, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन एक वेजिटेबल और एक फ्रूट बास्केट। देखते हैं इसमें से ये बास्केट कितनी भरती है। तो शुरुआत करते हैं आज हार्वेस्टिंग से। सबसे पहले मैं तोड़ने जा रहा हूँ टमाटर। तो ये है मेरे टमाटरों का बेड, जिसको मैंने करीबन 4 महीने पहले बीज से इन टमाटरों को लगाया था। और अब ये देखें, पूरा का पूरा बेड लाल टमाटरों से भरा हुआ है। उम्मीद से देखते हैं आज कितने टमाटर मिलने वाले हैं। मैं वैसे भी इसमें से करीबन आधा 1 किलो टमाटर एक बार ले चुका हूँ। ये मेरा सेकेंड हार्वेस्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज इसमें मेरे लिए कितने टमाटर लगे हैं। कुछ टमाटर तो मैंने अभी तोड़ लिए हैं, तो आज थोड़े और भी अभी हार्वेस्ट कर लेते हैं। जितने लाल हैं उन्हीं को तोड़ेंगे, बाकी के हम छोड़ देंगे। आप भी अगर इस तरह से इतने भरपूर टमाटर लेना चाहते हैं तो आप भी क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ इसका सीक्रेट क्या है। आपने टमाटर के पौधे में लिक्विड फर्टिलाइजर टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है डालना, और साथ में इसके जितने भी पत्ते सूखते चले जाते हैं उनको भी तोड़ना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं इस तरह से ये छोटे छोटे टमाटर अभी भी लगे हुए हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब तक मैं पुराने टमाटरों को तोड़ नहीं लूँगा, दूसरे टमाटरों को खुराक नहीं मिलती है। तो जब मैं इन्हें तोड़ लूँगा तो मुझे ये अपना थर्ड या फोर्थ हार्वेस्ट भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप भी टमाटर लगा सकते हैं अपने इस बगीचे में। टमाटर की हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। इतने ज़्यादा टमाटर हैं कि मुझे प्रूनर लेना पड़ेगा। अभी मैंने टमाटर सिर्फ एक ही साइड से तोड़े हैं और ये मेरी बास्केट पूरी भर गई है। करीबन ये अभी 2 किलो टमाटर हैं और मुझे लगता है यहाँ से अभी और 2 किलो टमाटर और निकल जाएगा। तो देखते हैं, लगता है दूसरी टोकरी भी अब लगानी पड़ेगी। तो ये आज मुझे करीबन 5 किलो टमाटर इस बगीचे में से मिल गया है, और अभी भी इसमें कुछ हरे टमाटर लगे हुए हैं जो मुझे लग रहा है अभी अगले महीने और मुझे मिल जाएंगे। और ये इतनी भारी है कि मुझसे उठाई भी नहीं जा रही। और तो चलते हैं। अब मैं अमरूद एक लगा हुआ है मेरे यहाँ, उसको भी अभी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये है मेरा अमरूद का पौधा और ये है मेरा एक अमरूद, और इसको मैंने चिड़ियों से बचाने के लिए पन्नी से चारों तरफ से बांध दिया था। इस पौधे में मुझे करीबन 4 ऐसे अमरूद लगे थे। एक एक अमरूद करीबन आधा किलो के बराबर है। ये एक ताइवान वैरायटी का पिंक अमरूद है और इतना बड़ा है कि हाथ में भी नहीं आ रहा। और काटूं कहाँ से, देखता हूँ इसको कैसे कहाँ से काटना है। और ये अब कट ही गया है और ये कट गया यहाँ से। और इतना बड़ा अमरूद और बहुत ही बेहतरीन अमरूद है। आप भी इस तरह से इस अमरूद को लगाना चाहते हैं तो मैंने इस पौधे को करीबन 1 साल पहले लगाया था। और अगर आपको ये अमरूद लगाना है तो ताइवान वैरायटी का ये अमरूद इस तरह से ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। और अब मैं तोड़ने जा रहा हूँ इसमें से अब कुछ बैंगन। ये मेरे बैंगन जो हैं बिल्कुल सीडलेस बैंगन हैं। इसमें से 2 या 3 बैंगन मैं पहले तोड़ चुका हूँ। अभी थोड़े छोटे हैं लेकिन बहुत ही बेहतरीन भरवा बैंगन है ये। आप भी इस तरह से जब बैंगन लगाना चाहें तो आपने ये देखना है कि इसके बीज की वैरायटी क्या है और इन्हें लेना कहाँ से है। मैंने इन बैंगन को पूसा का एग्रीकल बीज भंडार से लिया था। तो आप भी बैंगन का एक मौसम ऐसा होता है जिसको आप सर्दी या गर्मी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। मैं आज करीबन बड़े बड़े जितने भी बैंगन बड़े लगे हैं उन्हें अभी तोड़ लूँगा। तो ये मुझे करीबन 3 बैंगन इस वक्त मुझे मिल गए। तो इन बैंगन को भी मैं अपनी हार्वेस्ट की बास्केट में रख देता हूँ। और
अभी तो ये थोड़े पौधे छोटे हैं और मुझे उम्मीद है कि जब ये थोड़े और बड़े होंगे तो मुझे और इससे भी बड़े बैंगन मिल जाएंगे। तो देखते हैं और बैंगन कहाँ कौन से लगे हैं। इसमें अभी कुछ छोटे बैंगन भी हैं, उसे मैं अभी नहीं तोड़ूंगा, तो जितने चाहिए हैं उतने ही लेंगे। देखते हैं, ये 2 बैंगन और मिल गए। अपने घर की खुद की सब्जियों को लगाने का एक अलग ही गजब खुशी और मज़ा आता है। तो इसको वही महसूस कर सकते हैं जो इस तरह की सब्जियां लगाते हैं। और अब देखता हूँ मेरे लिए इस बगीचे में और क्या है। लगे हाथ कुछ मैं ताज़ी मिर्चें भी तोड़ लेता हूँ। तो ये लगी हैं इस वक्त मेरे पौधों में मिर्चें। करीबन एक टहनी में 8-10 से ज़्यादा मिर्चें इस वक्त लगी हुई हैं। तो इतनी मिर्चें तो मैं एक साथ नहीं खा पाऊँगा, तो जितनी चाहिए 2-4 मिर्चें इसमें से लगे हाथ ले लेते हैं और इनको भी मैं अपनी हार्वेस्ट में रख दूँगा। और आप देख रहे होंगे आज मेरे साथ ओरियो नहीं है, तो ओरियो क्योंकि काफ़ी बदमाश है तो इसलिए मैं उसको अपने साथ लाया नहीं तो ये सारी सब्जियां करीबन ओरियो ही सारी तोड़ के ख़राब कर देता। तो ये मैंने मिर्चें भी यहाँ इस वक्त रख ली। अब मैं मिर्ची की बात करी है तो नींबू भी तोड़ लेते हैं। और ये है मेरे घर के कुछ ताज़ा लगे हुए फ्रेश नींबू। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा था तो आपने देखा होगा कि इस पौधे में मेरे पास करीबन 2 या 3 किलो नींबू इसमें लगे थे। ये बिल्कुल ही रसीले, एकदम पंजाब की वैरायटी का पतले छिलके का नींबू है। और ये तो कुछ बचे हुए नींबू हैं जो मैंने कहा अब सीज़न जा रहा है तो इनको भी मैं तोड़ लूँ। तो पुराने नींबू का तो मैंने इतने नींबुओं का अचार डाल लिया, इनका तो शायद मैं शरबत ही बनाऊँगा। इतने नींबू ये अभी हैं नहीं, तो इन नींबुओं को भी मैं तोड़ लेता हूँ। ये छोटे छोटे कुछ नींबू हैं, इनको भी छोड़ देते हैं ताकि ये भी जब बड़े हो जाएं तो इन्हें भी तोड़ लेंगे। और कुछ ऐसा होता है कि जब तक आप पुराने नींबू या फल को नहीं तोड़ोगे तो नया पीछे जो फल आता है वो बड़ा नहीं होता, तो उन्हें भी साथ साथ इसीलिए तोड़ लेना चाहिए। और अब मैं अपने बगीचे में से तोड़ने जा रहा हूँ कुछ गाजर। और इन गाजर को भी मैंने करीबन 3-4 महीने पहले लगाया था। इसी तरह से मैंने यहाँ पर मूली भी लगाई थी, तो मूली तो हम निकाल चुके हैं और अब वो जगह खाली है। उस साइड में अभी भी कुछ बैंगन लगे दिख रहे हैं, लेकिन छोड़ देते हैं, उन्हें बाद में तोड़ेंगे। और अब मैं निकालने जा रहा हूँ गाजरें। तो ये गाजर बहुत ही रसीली और लाल गाजरें हैं। आप देखेंगे कुछ कुछ गाजरें बहुत ज़्यादा साथ साथ जुड़ी हुई हैं, एकदम लाल गाजरें हैं ये, और देखने में भी मज़ेदार और रसीली लग रही हैं। तो गाजरों को भी साथ साथ में निकाल लिया जाता है। कुछ गाजरें मैं पहले निकाल चुका हूँ, तो ये भी अब बची हुई हैं। क्योंकि मौसम जाने वाला है तो मैं सोच रहा हूँ आज करीबन ये सारी गाजरें निकाल ही दूँ। जो बहुत छोटी छोटी हैं उनको मैं छोड़ दूँगा। साथ साथ जुड़ी हुई गाजरों का समस्या ये होती है कि वो फिर पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले पाती, तो साथ में पूरी बढ़ नहीं पाती हैं, तो वो छोटी छोटी होती हैं। लेकिन जो गाजरें दूर दूर लगी हैं वो आप देखेंगे कि काफ़ी बेहतरीन और बड़ी बड़ी गाजरें हैं। देखें, करीबन इस वक्त मेरे हाथ में 8-10 गाजरें आ चुकी हैं और अभी भी मैं तोड़ ही रहा हूँ। तो देखते हैं और कहाँ पर गाजरें हैं जो बड़ी बड़ी हैं जिनको मैं निकाल सकता हूँ। तो काफ़ी हद तक गाजरें मैंने निकाल ली हैं। तो जो बिल्कुल ही छोटी हैं उनको छोड़ देते हैं, देखते हैं शायद वक्त के साथ थोड़ी बड़ी हो जाएं और पक जाएं। तो ये मुझे लग रहा है कि इस वक्त करीबन मेरे हाथ में 1 किलो के करीब गाजर मुझे आज फिर मिल गई हैं। मौसम जा चुका है गाजर का और फिर भी मेरे बगीचे में से गाजरें आ रही हैं। ये अपने बगीचे का कुछ गजब का ही मज़ा है और कमाल है कि मैं अभी भी इनमें से गाजरें ले रहा हूँ। तो ये है मेरी अब तक की और हार्वेस्ट। जगह तो भर गई है, तो लगता है कि मुझे गाजरें ज़मीन पर ही रखनी पड़ेंगी। और ये लगे हुए हैं मेरे बाकी के जो तोड़े थे नींबू मिर्च,
देखते हैं और क्या है। लगे हाथ में तोड़ लेता हूँ मौसम के साथ पालक और अपना कुछ धनिया भी हमने वक्त के साथ काफ़ी धनिया तोड़ा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा धनिया और ले लूँ। और इस बेड का यही कमाल है कि पूरी गर्मियों तक ये मुझे धनिया देता रहता है। पालक का भी मौसम चला गया है तो, लेकिन अभी भी एक हार्वेस्ट मुझे और मिल जाएगा, तो इसलिए मैं इस पालक की भी आज पूरी कटिंग कर रहा हूँ। जितनी भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी पालक के डंडियाँ हैं उनको मैं आज तोड़ लूँगा। तो इस तरह से मैंने पालक भी अपने लिए यहाँ से कुछ तोड़ ली है, इसको भी यहीं रख लेते हैं। धनिया में बहुत ज़्यादा खुशबू है। तो यहाँ पर लगी थी करीबन 100-200 ग्राम मेरी स्ट्रॉबेरी, जिनको मैं कल तोड़ चुका हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अपने घर के लिए लहसुन भी निकाल लेता हूँ। तो 1 या 2 लहसुन मैं निकाल लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया लहसुन लगा है। ये एक तरह से स्प्रिंग अनियन की तरह है, इसके पत्ते भी बहुत काम आते हैं सब्जियों में। और क्योंकि मैंने अभी इसको जल्दी तोड़ लिया, अभी तो मेरे पास ऐसा और कई लहसुन लगे हुए हैं, तो जितना चाहिए उतना ही तोड़ेंगे। तो ये हो गया मेरा लहसुन, और यहीं पर ही इस वीडियो को एंड करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज मेरे पास इतनी सारी सब्जियां आज मुझे मिल गई, और उम्मीद है आप भी इस तरह से अगर अपने घर में फ्रेश सब्जियां लगाना चाहते हैं तो कुछ इंस्पायर हो गए होंगे। हैप्पी गार्डनिंग।